मैं नमिता गौड़, प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय, जसवंतपुरा। कक्षा 12 सामान्य विज्ञान, पाठ 26 परिसंचरण तंत्र, भाग 1। कोशिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, जल आदि की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इन कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थों को भी लगातार बाहर निकालना जरूरी होता है। अतः आवश्यक पदार्थों को कोशिका तक ले जाने के लिए और इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक विशिष्ट परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। मानव में परिवहन का कार्य रक्त और लसिका के द्वारा किया जाता है। जीवों में दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पहला, खुला परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिकाओं के साथ साथ खुले में बड़े बड़े कोटर में भी आ जाता है, जिन्हें रुधिर गुहा या हीमोसील भी कहते हैं। इनके उदाहरण हैं कॉकरोच और घोंघा। बंद परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर पूर्णतया बंद वाहिनियों में ही पाया जाता है और इसका उदाहरण है मानव। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसके अंदर आधात्री प्लाज्मा और कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। रुधिर के अध्ययन को हेमेटोलॉजी और रुधिर परिसंचरण के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। रुधिर का पीएच 7.3 से 7.5 तक के लगभग होता है, अर्थात ये क्षारीय प्रकृति का होता है। प्लाज्मा, ये रक्त की आधात्री है जो हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, जिसमें 90 से 92% तक जल और 6 से 8% तक प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्युलिन नामक मुख्य प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड इत्यादि। रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक इसके अंदर निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं और इन कारकों के बिना जो प्लाज्मा होता है उसे सीरम कहते हैं। संगठित पदार्थ। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, पट्टिकाणु को सम्मिलित रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या होती है। वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये उभयतल आकृति की, साथ में केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं, जिसमें लाल रंग का हीमोग्लोबिन युक्त प्रोटीन पाया जाता है। इसी की वजह से इनका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से यह श्वसन गैसों का परिवहन करते हैं। इनकी आयु लगभग 120 दिन होती है। इनका विनाश प्लीहा में होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये रंगहीन अनियमित आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। इनके जीवन काल लगभग 4 से 7 दिन का होता है और ये लगभग 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती हैं। पट्टिकाणु, इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है और ये कई पदार्थ स्रावित करती है जो रुधिर का थक्का जमाने में मदद करते हैं। रुधिर वर्ग। ए बी ओ समूह रुधिर वर्ग का पाया जाता है। मानव में कुल 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ, जो कि इनकी सतह पे उपस्थित प्रतिजन ए बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। साथ ही साथ रुधिर के प्लाज्मा में प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन होते हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। आरएच समूह। लगभग 80% मनुष्यों में एक अन्य प्रतिजन भी पाया जाता है जिसे आरएच कहते हैं। सबसे पहले इसकी खोज रिसस बंदर में की गई थी। जिन व्यक्तियों में ये आरएच प्रतिजन पाया जाता है उन्हें आरएच पॉजिटिव और जिनमें ये नहीं पाया जाता उन्हें आरएच नेगेटिव कहते हैं। रुधिर स्कंदन। जब रुधिर वाहिनियों से बाहर वायु के संपर्क में आता है तो ये एक जेली जैसे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और इसी गुण को स्कंदन या थक्का बनना कहते हैं।
कई लोगों के अंदर रुधिर का थक्का नहीं बनता, जिसकी वजह से रुधिर बहता ही रहता है, उसका बहना बंद नहीं होता और रुधिर अधिक बह जाने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग को हीमोफीलिया कहते हैं। यह एक आनुवांशिक रोग है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। लसिका। लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कि शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए जिम्मेदार होती है। लसिका पोषक पदार्थ और हार्मोन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वसा के परिवहन में सहायक होती है। प्लीहा एक बड़ी लसिका ग्रंथि है और टॉन्सिल भी लसिका की गांठें ही होती हैं। मानव हृदय की बाह्य संरचना। मानव का हृदय बंद मुट्ठी के बराबर एक त्रिकोणाकार की संरचना होती है, जो कि दोनों फेफड़ों के बीच में वक्ष गुहा में थोड़ा सा बाईं ओर की ओर झुका होता है। इसके ऊपर दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसे हृदय आवरण कहते हैं, और इस दो परतों के बीच में एक द्रव पाया जाता है, जिसे हृदय आवरणी द्रव कहते हैं। ये द्रव दोनों परतों के बीच में हृदय को नम बनाए रखता है और साथ ही साथ बाहरी आघातों से इसकी रक्षा भी करता है। हृदय की जो दीवारें हैं वो अनैच्छिक हृदय पेशियों की बनी होती है।